हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन के सीरीज का 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे, जो हमारे होने वाले सभी रेलवे और एसएससी के सारे एग्जामों के लिए जो ये हमारा डिस्कशन है क्वेश्चन का, वो महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को, यानी 5वें पार्ट को। देखिए, हमसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता? तो दोस्तों देखो, आप जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगर आप कांसे की बात करो तो कांसा किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों, अगर हम कांसे की बात करें तो कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है हमारा कांसा। पहली बार जो है इसी सभ्यता के द्वारा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया। पहली बार जो है इसी सभ्यता के द्वारा, यानी कि पहली बार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा, सिंधु, आप नोट कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा जो है पहली बार जो है वो कांसे को जो है यूज धातु के रूप में किया गया था। ओके, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सबसे पहली बार किस सभ्यता के द्वारा जो है वो कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा पहली बार जो है वो कांसा धातु जो है वो यूज किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करते हैं तो उसके स्थलों में आ जाता है हमारा कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बानीवाल, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, यानी कि ये राखीगढ़ ही ये भी आता है। तो दोस्तों, जितने भी ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मैंने आपको बताया, उनमें से देखो क्या नहीं है? तो आजमगढ़, कालीबंगा है ही, हड़प्पा है ही, मोहनजोदड़ो है ही। तो बचा क्या? बचा हमारा जो है वो आजमगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ओके, आजमगढ़ तो हमारा यूपी में होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है आजमगढ़। बाकी कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यताई स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दू का टीला है। जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, क्या? मृतकों का टीला। अच्छा, एक बात बताओ, मृतकों का टीला तो है, लेकिन एक मृतकों का जो मुर्दों का टीला है वो किस भाषा में है? मुर्दों का टीला, जो मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है, वो किस भाषा में? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यताई स्थलों में आता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है मोहनजोदड़ो। तो जब मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है तो वहाँ की भाषा भी तो सिंधी होगी। तो जो मोहनजोदड़ो में मुर्दों का टीला है वो किस भाषा में है? तो वो सिंधी भाषा में है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आपको ये बात मुझे विश्वास है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग, तो देखो, हड़प्पा के जो मोहर थे, उनके मोहरों पर जो है ना वो स्वास्तिक के चिन्ह और एक त्रिमुखी पुरुष को गोद में बैठकर आसन मुद्रा में दिखाया गया है, योग मुद्रा में दिखाया गया है। सिंहासन पे, योग आसन नहीं, सिंहासन पे जो है वो योग मुद्रा में दिखाया गया है। क्या क्या? पहला है कि स्वास्तिक का चिन्ह हमें मिला उनकी मोहरों पर, और एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर बैठे हुए योग मुद्रा में दिखाया गया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमें स्वास्तिक मिल गया जी। स्वास्तिक जब मिल गया, त्रिमुखी की बात कह रहा है यहाँ पे, तो भगवान शिव हो गए। ठीक है, ये दो मिल गया। अब देखो, ये सभी पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे, पशु पक्षियों की भी ये लोग पूजा करते थे। बैल है, घोड़ा है, बकरी है, गाय है, ये इनकी भी पूजा करते थे। तो
पक्षियों में हमारा कबूतर भी आ गया, लेकिन यहाँ पे ये लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा के जो लोग हैं वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। बाकी शिव, कबूतर, स्वास्तिक जो ऑप्शन में है, मैंने आप लोगों को समझाया भी, ये इन सब की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। अब देखो यहाँ पे मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, हड़प्पा दिया हुआ है, तो एक बात समझो, हड़प्पा जो है, हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो जो भी हो, देखो आप हड़प्पा है, ये किस सभ्यता में आ जाएगा, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही आएगा ना। हड़प्पा भी सिंधु घाटी सभ्यता में आएगा। तो जब हड़प्पा के लोग शिव जी की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, स्वास्तिक को पूजते थे, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, हनुमान जी की था क्या, नहीं था, काली जी की भी नहीं, अयप्पा की नहीं। अभी हमने पढ़ा कि त्रिमुखी, जो एक त्रिमुखी पुरुष हैं, त्रिमुखी पुरुष की वो लोग पूजा करते थे, जो उनके मोहरों पर अंकित है, यानी कि भगवान पशुपति की। सीधी सी बात है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वो भगवान पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आप सिंधु घाटी सभ्यता से उसको जोड़ के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, चलिए, समझ में आया होगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप पूछ क्या रहा है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे डायरेक्ट पूछा गया, जब भी पूछेगा तो ऐसे कहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया पूछ दिया, तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद ही कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980। किस वर्ष में, तो 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु देखा जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा होती थी बैल की, घोड़े की, कबूतर की, यहाँ तक कि आप देख लो बकरी की भी पूजा होती थी। तो यहाँ पे देखो शेर, हिरन और लोमड़ी नहीं होगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यताई स्थल है तो बैल, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो लोग बैल की पूजा करते थे। ओके, ठीक है जी, समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ जाइए। पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थल है जो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अच्छा, आपने चनहुदड़ो का नाम सुना होगा, वहाँ पे मनके मिलती थी, सीप मिलते थे। बालाकोट भी यहाँ से भी सीपें प्राप्त हुई है। नागेश्वर है यहाँ, जो कि गुजरात में है, यहाँ से भी सीपें मिली है। मांडा, अगर आप मांडा की बात करो, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांडा। अगर हम मांडा की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो मांडा दोस्तों जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर ये मांडा स्थित है। यहाँ पे ठीक है, इतना हमने जाना, लेकिन यहाँ पे जानिए बालाकोट, चनहुदड़ो और नागेश्वर, ये तीनों जो हैं वो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है, जबकि मांडा जो है ना इनसे संबंधित नहीं है। तो हमारा मांडा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में टोटल 128 सूक्त हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रुको आप, मैं जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता आई है तो आप एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता का हमने एक चीज़ और पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में आप बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो कौन सी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, और वो दाएं से
बाएं लिखी जाती थी, यानी उल्टे लिखी जाती थी। लिखी कैसे जाती थी? राइट टू लेफ्ट। कैसे? राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं वो लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। ओके, ठीक है। चलिए, कहाँ पे थे हम लोग? ये हो गया हमारा, हाँ यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। चलो, ऋग्वेद के बारे में पूछा है, तो एक बात आप यहाँ पे समझ लो, आपको आंसर मिल जाएगा खुद ही। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं, तो यहाँ पे सूक्त की संख्या कितनी दी हुई है? तो सूक्त दिए हुए हैं दोस्तों 1028। अगर सूक्त 1028 हैं, मंडल की आप बात करो, देखो ये पूछता है, आप नोट कर लेना, मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। और अगर आप ऋचाओं की बात करो तो ऋचाएँ कितनी हैं? तो ऋचाएँ हैं 10,600। कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,600 ऋचाएँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया कि ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गित किया गया है। 10 पुस्तक यानी यही 10 मंडल है, इन्हीं के बारे में वो आपसे पूछ रहा है कि 10 पुस्तक यानी 10 मंडलों में 10 पुस्तकों में वर्गित किया गया है। और जो 10 पुस्तक हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम 10 मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए फिर से, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गित किया गया है। और वो जो 10 पुस्तकें हैं ना, उन्हें हम किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें 10 मंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय जो है वो उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। ओके, अब देखो, अगर आप पुराणों की बात करो, पुराणों की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो कितने पुराणों की संख्या बताई गई है? तो पुराणों की जो संख्या है, वो 18 बताई गई है। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। और एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, सबसे पुराना पुराण, सबसे प्राचीन अगर हम पुराण की बात करें, सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो टोटल 18 है। ओके, अब देखो, उपनिषद की बात करो तो जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद से आपको कुछ याद आ रहा है? मुंडकोपनिषद से आपको अगर कुछ याद आता हो तो आप बताओ। देखो, मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते को लिया गया है। सब पूछा गया है, क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते को अपनाया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद से। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया सब कुछ आपको। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, पूछ रहा है कि हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? ओके, चलिए ऑप्शन से इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो उषा है, उषा जो है, इन्हें रात्रि की देवी के नाम से जानते हैं। उषा को रात्रि की देवी के नाम से जाना जाता है। ओके, जो वारुणी है, इन्हें समुद्र का देवता माना जाता है, समुद्र का देवता के नाम से जाना जाता है। ओके, जो यम है, इन्हें मृत्यु के देवता, ये तो सबको पता है, मृत्यु के देवता यम, यमराज। तो बचे कौन? बच गए हमारे अकेले सोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सोम है हिंदू धर्म में, उन्हें सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता जो है यहाँ पे ये माने जाते हैं। कौन? सोमदेव। ओके, कंफर्म है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैशेषिक। कौन सी? वैशेषिक जो है वो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। ये जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान रखिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी रेलवे एसएससी के किसी एग्जाम में पूछ दे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझो आप, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, मैं आपको यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें बताता हूँ। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। पहले इसका आंसर आप जान लो। इसका आंसर हो जाएगा क्या? अजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अजुर्वेद को जो है वो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक। अच्छा, अगर अजुर्वेद की बात करो आप, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो हम इसे किस और नाम से जानते हैं? हम इसे यज्ञ वेद के नाम से भी जानते हैं। अजुर्वेद, जिसे हम यज्ञ वेद के भी नाम से जानते हैं। और अजुर्वेद को जो पढ़ता है, जो पाठ करता है, तो अजुर्वेद के पाठकर्ता को किसे? इसे के पाठकर्ता, जो अजुर्वेद का पाठ करता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो अजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु, क्या कहते हैं? अधर्यु के नाम से जानते हैं। जो अजुर्वेद का पाठ करता है तो इसके पाठकर्ता को अधर्यु के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है कि अजुर्वेद के पाठकर्ता को किस नाम से जानते हैं, तो अधर्यु के नाम से अजुर्वेद के पाठकर्ता को जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे इम्पोर्टेंट करके लिखो कि अजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। कौन सा ऐसा वेद है कि जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? देखिए, गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों में कौन है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में, दोनों में है। ये जो हमारा अजुर्वेद है, अजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, अजुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, तो ये ढेर सारी चीज़ें रही अजुर्वेद के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों, अब सब जान लो ना, यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए एक स्लाइड और लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था अजुर्वेद के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में जान लो आप। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, किसके? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को जो है हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और जो ऋग्वेद को पाठ करता है, ऋग्वेद का पाठ करता है, तो इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को हम होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री के नाम से जाना जाता है। ओके, सामवेद की बात करो आप। सामवेद, देखिए सब सारे क्वेश्चन जो ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछते हैं। तो सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो सामवेद के पाठकर्ता को हम उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उद्गाता, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। और बच गया क्या हमारा? अथर्ववेद, अथर्ववेद बचा एक, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद, तो अथर्ववेद की बात करो तो इसको किसके द्वारा रचा गया है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अथर्ववेद या अथर्वा, अथर्ववेद को किसके द्वारा किसके द्वारा ये रचित है? तो अथर्ववेद जो है वो अथर्वा, अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इसे अथर्ववेद किया कहा गया, क्योंकि ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ओके, हम लोगों ने सबके बारे में जान लिया, अजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ओके, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से क्या संबंधित है? गायत्री मंत्र,
यज्ञों के अनुष्ठान, जादू और टोना या राग। अभी हमने पढ़ा कि यजुर्वेद को यज्ञ वेद के नाम से भी जानते हैं। तो जब यज्ञ वेद के नाम से जानते हैं तो यज्ञों के जितने भी अनुष्ठान हैं, उनके क्रियाकलाप है, सब इसमें वर्णित है। तो यजुर्वेद से संबंधित है, क्या हो जाएगा, यज्ञों के अनुष्ठान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, यजुर्वेद की कितने शाखाएं। तो देखो यजुर्वेद जो है वो यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भाग में, तो 2 भाग में। कौन कौन से, तो देखो आप, एक होता है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद की कितने शाखाएं हो गई, तो पहला हो गया कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो गया शुक्ल यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने शाखा के नाम भी जान लिए कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो ये तो पीछे पूछा हुआ है। ठीक है, अगर पूछ दे कि ये कि कृष्ण हाँ पूछ देगा कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, या पूछ देगा कि इनमें से कौन सी यजुर्वेद की शाखाएं हैं, ठीक है, तो कृष्ण और शुक्ल दे देगा। तो हमने ये भी जान लिया कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या अर्थ है। संघहित्री समझिए ना आप, इसको भी थोड़ा देखिए। संघहित्री, संघहित्री अगर इसकी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अगर हम इसे समझे ना संघहित्री, तो लोग इसे सारथी टिक करके चले आए। जो सारथी दिया हुआ ना ऑप्शन नंबर बी, उसे टिक करके चले आए संघहित्री। लेकिन संग्रह से संबंधित है ये, संग्रह, संग्रह, संघहित्री यानी कि संग्रह। संग्रह किसको कह देंगे, कोषाध्यक्ष या खजांची को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, इतना ही रहा। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके 1000 प्लस जो है 1000 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है दोस्तों वो डिस्कस किए जाएंगे। ओके, ताकि हमारे होने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसके लिए हमें इजी हो जाए। ओके दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, अगर समझाने की प्रक्रिया अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।